कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास का एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज में करना क्या है। करना क्या है, हमें थोड़े से कैलकुलेशन समझने हैं। देखो नाम लिखा हुआ है आकलन करना और ये एस्टिमेशन, ठीक है। अब देखो एस्टिमेट होता क्या है समझते हैं। आप घर से निकले, आपको कुछ सामान लेना था, ठीक है ना। सामान लेने के साथ साथ आपको पता था कि नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। जैसे आप निकले सपोज दैट 25 रुपए का कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है ना। तो आप घर में या 26 रुपए का कोई सामान है आपको लेना है, तो आप घर में कितना पैसा मांगोगे? आप कहोगे मुझे 30 रुपए नियर अबाउट दे दो, ठीक है ना। आगे अगर यही 260 रुपए का हुआ तो आप क्या कहोगे? मुझे 300 रुपए अप्रोक्सीमेट दे दो या 250 रुपए अप्रोक्सीमेट दे दो, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होती है, आप लगभग में जब पैसा मांगते हो, ठीक है ना, लगभग में जब वैल्यूज लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है? एस्टिमेशन कहा जाता है। जैसे आप दुकान पे गए किसी के पास सामान लेने के लिए और दुकान वाले ने आपसे कहा कि 32 रुपए का सामान है। आप क्या कहते हैं? यार 30 रुपए ले लो, 30 रुपए में काम खत्म करो, 2 रुपए का है, बात के बिना मतलब का ले लो। क्या ले भी रहा है तो वैसे तो दुकान वाला छोड़ता नहीं, पर अगर हम मोल भाव करेंगे उनसे तो क्या होगा? 30 रुपए ले लेगा, ठीक है ना। 31 रुपए का सामान है तो क्या कहेगा? 31 रुपए ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एस्टिमेशन होती है। एस्टिमेशन मतलब लगभग की वैल्यू होती है। और ये देखो लगभग की वैल्यू किसके साथ साथ चलती है? ये आप इकाई के स्थान पे करोगे, यानी वंस के स्थान पे करोगे तब भी चलेगा, टेंस के स्थान पे, 100 के स्थान पे, 1000, 10,000 व्हाटएवर, इन सबके बेसिस पे चलता रहता है, ठीक है ना। तो अभी आप देखना, जैसे वंस टेंस के बेसिस पे हुआ, टेंस के बेसिस यानी 15 हो गया, ठीक है ना। तो 15 का हम सीधे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 16 था, ठीक है। तो 16 का डायरेक्ट हम कहते हैं भैया हमें 20 रुपए दे दो, ठीक है ना। सपोज दैट घर वालों से मांग रहे हैं और कहीं पे 13 रुपए हो तो हम कहेंगे 3 रुपए हम अपने आप से लगा दे रहे हैं, आप हमें कितना दे दो? 10 रुपए दे दो। यानी आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जीरो रखना है, 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो आप ट्राई करो कि 1 पे जीरो रहे। 3 डिजिट का नंबर है तो आप ट्राई करो कि 1 और 10 दोनों पे जीरो रहे। 100 डिजिट का 100 है, 1000 तक है तो आप ट्राई करो कि 4 डिजिट का है तो आप ट्राई करो कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाए? जीरो पोर्शंस पे आ जाए। तो ये एस्टिमेशन होता है। अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, पर थोड़ा सा एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो समझते हैं। देखो अगर क्या होता है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आता है, देन एंड 5 आता है लास्ट में, तो हम इसे क्या करते हैं? बैक लेके जाते हैं बैक नंबर पे। और वो बैक नंबर कौन सा होगा? यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 0 होगा, उसके पीछे भी ये चलता जाता है। यूनिट प्लेस के अलावा अगर 10 प्लेस पे यानी नंबर जैसा बढ़ता जाएगा वैसा ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, 0 0 के फॉर्म में, यानी बैक जाएगा। अभी एग्जांपल से समझना आप लोग। अगर 6 7 8 और 9 होता है तो ये क्या होता है? आगे के नंबर्स, ठीक है ना, यानी ये बैकवर्ड जाता है और ये क्या होता है? फॉरवर्ड जाएगा, यानी आगे के नंबर, आगे की संख्या आपको लेनी होगी, ठीक है। अब समझते हैं ये कैसे। जैसे सपोज दैट कुछ नंबर्स दिया गया, यहाँ 13 दिया गया, 12 दिया गया, 21 दिया गया, 22 दिया गया, 26 दिया गया, 29 दिया गया और 41 दिया गया, 45 दिया गया। अब इन नंबर्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपको लिखना है तो 13 है, लास्ट में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो आप इसे क्या करोगे? सीधे 10 कर दोगे, यानी बैकवर्ड जाना है, यानी पीछे के नंबर्स को लेके जाना है, ठीक है ना। पीछे संख्याओं में पीछे के नंबर्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे 21 है तो 21 के लिए आप क्या करोगे? 1 है यूनिट प्लेस पे, तो आप सीधे क्या करोगे? बैकवर्ड जाओगे, 20 से कर दोगे। ये 22 है, लास्ट में 2 है तो यहाँ पे भी 20 कर दोगे। ये 26 है, 6 आगे जा रहा है तो यहाँ पे इसे 30 कर दोगे। ये 29 है, 9 हो जा रहा है तो यहाँ पे 30 कर दोगे। ये 41 है, 1 आगे जा रहा है तो यहाँ पे आप 40 कर दोगे। ये 45 है, तब भी इसे क्या करोगे? 40 कर दोगे, ठीक है। तो ये छोटे से पार्ट है। अगर इसके अलावा अभी तो 2 डिजिट की बात हुई, आगे या और भी ज्यादा डिजिट होता है तो आप कैसे करोगे? और ज्यादा डिजिट के लिए यहाँ पे जैसे दिया गया 144 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप सीधे इसे क्या करोगे? 144 को आप
लेके जाओगे 140 पे लेके जाओगे। उसके अलावा सपोज दैट ये कितना हो गया 790 हो गया, तो डायरेक्ट आप 790 की जगह पे आप क्या कर दोगे 800 कर दोगे, क्योंकि 800 इसका नियरेस्ट वैल्यू, यानी नियरेस्ट वैल्यू आपको लेनी होती है, जो पास में नंबर होता है वही नियरेस्ट वैल्यू आपको क्या करना होता है इसमें लेना होता है। तो 790 हो गया, ऐसे 640 हो गया, तो 640 की जगह पे आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट 600 लिख सकते हो, 40 आप छोड़ के, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये अब यहाँ पे ये यूनिट लिखी जाएगी 40 50, अगर 50 तक होगा तो आप बैक जाओगे, उससे आगे होगा तो आप आगे लेके जाओगे, ठीक है। अब नंबर्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि पूरा क्वेश्चन है क्या चीज, ठीक है, एस्टिमेशन है क्या चीज। अब एस्टिमेट हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन से। देखो आपका राउंड ऑफ फिगर भी दिया हुआ है, राउंड ऑफ फिगर में दिया है 261, 262, 263, 264 ऐसे टाइप्स के दिए गए हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। एक काम करते हैं, एक यहाँ पे ट्राइजीज दिया गया है, ट्राइजीज पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एस्टिमेट वैल्यूज क्या है। ट्राइजीज पेज नंबर है आपका 90, ठीक है। ट्राइजीज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये पार्ट्स लिखा हुआ है, राउंड ऑफ करना है, यानी नियरेस्ट वैल्यू एक 28 है, एक 32 है, एक 52 है, 41 है, 39 है, 48 है, 64 है, 59 है, 99 है, 215 है, 1453 है और यहाँ पे 2936 है। अब इनका हमें क्या करना है, राउंड ऑफ फिगर बताना है, यानी नियरेस्ट वैल्यू। तो जो चीज अभी आपको मैंने समझाई बस वही ध्यान देना है। अगर देखो यहाँ पे 28 है तो 28 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 30 होगी, 30 रुपए लिखना बेटर होगा या फिर 20 रुपए लिखना बेटर होगा। आप कहोगे सर 20 रुपए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है, 8 रुपए का डिफरेंस आ जा रहा है, और आपने बताया था बहुत ज्यादा डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1 2 3 4 5 तक अगर होता है तो हमें क्या करना है बैकवर्ड ले जाना है, अदर फॉरवर्ड नंबर लिखना है। तो यहाँ 28 की वैल्यू में हम क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ 32 है तो आप कहोगे 2 रुपए तो चलता है, ठीक है, हमें नियरेस्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी 30 मिलेगी। यहाँ 52 है, आप कहोगे 52 का नियरेस्ट वैल्यू पास का वैल्यू 50 पड़ता है तो हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। यहाँ 41 है, 41 की नियरेस्ट वैल्यू 40 पड़ता है। यहाँ 39 है, 39 की नियरेस्ट वैल्यू 40 पड़ती है, यानी 39 है, 39 के आगे आप बैकवर्ड 9 स्टेप पीछे जाओगे, एक स्टेप आगे जाके पहुंच जाओगे। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमें किसी भी तरह के करके 0 यूनिट प्लेस पे, 1 प्लेस पे, 10 प्लेस पे लेके आना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट्स हैं उस हिसाब से। अब यहाँ 2 डिजिट्स है तो हमें यूनिट प्लेस पे लाना होगा। अगर यहाँ पे देखो अभी 3 डिजिट है तो इसे हम क्या करेंगे 1 और 10 दोनों पे ट्राई करेंगे 0 आ जाए। यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ हम ट्राई करेंगे 1 10 100 दोनों पे आ जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। यहाँ 48 है तो क्या हम 50 नियरेस्ट वैल्यू ज्यादा पड़ेगा ना, ठीक है। उसके अलावा 64 है, 64 में 4 नंबर आगे बढ़ना ज्यादा, पीछे बैक आना ज्यादा बेटर है, 6 नंबर आगे जाना। आप कहोगे 4 नंबर पीछे, 4 पीछे स्टेप्स आना, तो यहाँ 60 बेटर है। यहाँ 59 है, एक आगे बढ़ना, यानी यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ 99 है, 99 में 100 करना ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे 2 डिजिट का आ गया, कह रहे 215। अब हमें 3 डिजिट का है, 3 डिजिट में हमें क्या करना 1 प्लेस और 10 प्लेस दोनों पे 0 0 करना है, ठीक है ना, यानी यहाँ 0 करना है। अब यहाँ देखो आप ये 300 करना ज्यादा बेटर होगा या फिर 200 करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 300 आप करोगे तो आपको कितना करना पड़ेगा 5 इधर और 75 स्टेप आगे जाना पड़ेगा 300 अगर आप करते हो। लेकिन अगर आप 200 करते हो तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 कदम आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो 200 बेटर होगा ना। यहाँ पे आप 200 करोगे, यहाँ पे 1450 है। अब 3 डिजिट्स आ गए, टोटल 4 डिजिट है, 3 डिजिट पे हमें 0 0 लाना है, 0 0 0, ठीक है ना। अब आप बताओ
50 है, 53 है, आप 1500 करना ज्यादा बेटर होगा या पीछे जाना ज्यादा बेटर होगा 1300 करना? तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं 1500 करते हैं, 1500 ज्यादा बेटर होगा, या फिर आप ये 1500। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1500 क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा जी अगर आप बैकवर्ड भी जाते हो 1000 करते हो तो 453 का घाटा होगा, और अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। तो इतने लंबे डिस्टेंस के लिए आप सिर्फ 2 ही डिजिट आप करोगे। अगर यहीं पे ये जैसे 2936 है तो यहाँ पे क्या है, आगे जाने पे कम ही डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 3000 कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 1453 है तो आगे पीछे दोनों के नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जा रहे हैं, तो उसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं कर सकते। कैसे? अब 453 आप आगे जाते हो पीछे जाते हो, दोनों में बहुत ज्यादा नंबर्स का डिफरेंस पड़ रहा है, तो हमने क्या किया सिर्फ 1 और 10 डिजिट पे 00 कर दिया, बाकी 1500 कर दिया। तो ये आपका एस्टिमेट था ट्राई बीस का। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे के पार्ट्स पे। पेज नंबर आप लोग नोट कर लेना और इसे जरूर सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं ट्राइडीज के पार्ट्स यहाँ पे हैं, आप ये भी समझ लो थोड़ा सा ताकि आप क्लियर हो जाओ। जैसे यहाँ देखो इसी पेज नंबर पे दिया गया है 841 दिया गया है, साथ ही साथ 2546 दिया गया है, 168 दिया गया है, 149 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 286 दिया गया है, यहाँ पे 5750 दिया गया। अब इनके आगे देखो इन्होंने सॉल्व क्या किया है, यहाँ पे 841 को 800 कर दिया है, 41 पीछे जाना बेटर है। यहाँ 2546 को इन्होंने क्या कर दिया है 2500 कर दिया है, 2 डिजिट हो करके, क्योंकि 536 46 में ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ 168 है तो यहाँ पे इसे आगे करना ज्यादा बेटर समझा, तो यहाँ पे 200 कर दिया है। यहाँ 149, अब 0 तो हमें लाना ही है। आप कहोगे सर 150 कर दे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा, 150 आप करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा, तो इस वजह से इसे या तो आप 100 कर दो या तो आप 200 कर दो। 200 करोगे तो 51 का डिफरेंस आएगा, और 100 करोगे 49 स्टेप जाना कम पड़ेगा, तो हमें तो स्टेप्स कम से मतलब है, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 50 आगे जाना है तो यहाँ पे 58 इतना ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको 250 स्टेप्स आगे जाना है, पीछे 5000 करते हो तो बहुत ज्यादा स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आपके पार्ट्स। अब एस्टिमेट की क्वेश्चंस में एंटर होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5, उदाहरण संख्या 5। कुछ हिंदी में भी कभी कभी लिख लेते हैं। आज हमारा हिंदी दिवस है तो उसका सम्मान करते हैं थोड़ा। ठीक है, फिलहाल हमें तो सम्मान करना चाहिए और हम करते भी हैं। पहला जो एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, आकलन करना है, कह रहे 5290 है और साथ ही साथ दिया गया है 17,986 दिया गया है। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले एस्टिमेट वैल्यू दोनों की निकालनी है। यहाँ पे इन्होंने दिया है एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं एस्टिमेट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ऑफ 5290 यहाँ पे लिखते हैं 5290 का आकलन कितना हो जाएगा। 5290 की जगह पे हम 5000 लिखना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 290 आगे भी जाएगा। और आप कहोगे सर यहाँ पे 5300, तो आपने 5390 क्यों नहीं किया? क्योंकि 5390 करने पे क्या होगा, टोटल राउंड फिगर आगे पीछे हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5590 करेंगे तो आगे के नंबर्स में भी थोड़ी डिफरेंसेस आएंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे के नंबर से उसे राउंड ऑफ कर देंगे ताकि नीचे 0 की वैल्यू ज्यादा रहे। और यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट ऑफ, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऑफ 17,980, तो यहाँ पे इसे 18,000 करना ज्यादा बेटर होगा। तो दोनों की वैल्यू निकाल
करते हैं 18,000 हो गया, प्लस में 5,000 हो गया, दोनों को ऐड करते हैं 0 0 0, 8 2 10 2 12 1 13 और यहाँ पे ये 23,000 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया पहले का, ये एस्टिमेट वैल्यू है। अब दूसरा फिर हमें करना है, फिर एस्टिमेट करना है 5,673 5,673 को लेस करना है 436 से, ठीक है। तो ये पार्ट इरेज करते हैं, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6, तेरा एस्टिमेट निकालना है 5,673 माइनस में 436, ठीक है। तो राउंड फिगर निकालते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट लिख देते हैं, एस्टिमेट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ 5,673 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 5,673 है, 673 है तो इसे हम कितना बना सकते हैं, अगर आप पीछे 500 लेके जाते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा, 673 का डिफरेंस आ जाएगा, और आगे ले जाते हो तो इससे कम होगा, तो यहाँ पे 6,000 कितना ज्यादा बेटर होगा। अब देखो आपको कंपैरिजन किससे करना है, आपने पहले यूनिट में चेंज किससे की है, 3 डिजिट में चेंज की है, ऐसे ही आपको 3 डिजिट इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। ये दूसरा वाला यही होता है, थोड़ा सा समझने के लिए क्वेश्चन को आपको दोनों पार्ट से समझना पड़ेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज में चेंज किए 3 डिजिट में, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स में चेंज करना पड़ेगा। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे, जैसे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अभी लिखा हुआ एग्जांपल में आप लोग देखोगे कि 0 हो गया। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं 0 क्यों लिखा गया, यहाँ पे इसे हम 500 भी तो कर सकते थे, क्योंकि नियरेस्ट था। 500 छोड़ो, 36 मुझे पीछे करना था, मैं इसे 400 भी कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन आपने किया क्यों नहीं। अब देखो इसका एस्टिमेट जब निकाला गया, किसका एस्टिमेट ऑफ 436 का, तो 0 आया। अब ये 0 क्यों आया, बिकॉज ऑफ हमने ये क्या किया, 3 डिजिट पहले वाले में चेंज किया, तो इस डिजिट में भी हमें पूरा का पूरा 3 डिजिट लेके चलना पड़ेगा, 3 डिजिट पूरा का पूरा हमें देखना पड़ेगा, इनमें चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में आप चेंज नहीं कर सकते, सेम एज इट इज आपके पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, ठीक है ना। तो जितने डिजिट इसमें चेंजेस करोगे, अगर उतना डिजिट का है तो आप क्या करोगे, इसमें भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो 436 में आप 1000 या तो इसे बनाओगे या तो आप इसे 0 बनाओगे। अगर आप 1000 बनाते हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, और अगर इसे 0 बनाओगे तो आपको कम स्टेप पीछे, सिर्फ 436 स्टेप्स ही आपको पीछे चलने पड़ेंगे। तो 0 इज मच बेटर। अभी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए आपको 6,000 में से लेस करना पड़ेगा 0, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। दैट्स आवर आंसर, ठीक है। ये पार्ट हो गया एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट, आप लोग नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट आपका 1.3 स्टार्ट हो गया, 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एस्टिमेट ही करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। आपको जर्नल रूल के थ्रू आपको यूज करके इन्हें बताना है, एडिंग करना है, सबट्रैक्शन करना है, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। एस्टिमेट तो ए पार्ट निकालते हैं, ए पार्ट दिया गया है, कह रहा है 730 है, प्लस में 938 है। अब आपको करना क्या है, इसे एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना, आप पहले वाले में इसे क्या करोगे, इसे भी चेंज करना है, इसे भी आपको चेंज करना है। तो अगर आप क्या करते हो, इसमें से 30 वापस लेके जाते हो और इसमें से डबल टर्म्स को आप क्या करते हो, स्प्लिट करते हो, तो दोनों के बीच देखना डिफरेंसेस कितने का आएगा, यानी चेंजेस आपको किसमें करना है, 2 डिजिट्स के अंदर करना है, ठीक है ना। कैसे 2 डिजिट्स के अंदर, अब देखो अगर आप इसे आगे करते हो, क्योंकि 98 है, ठीक है, तो आप आगे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको आगे जाना बेटर पड़ेगा या 900 जाना बेटर पड़ेगा,
पड़ेगा आपको कि सर 98 आ गया, दो ही ऐड करना है, दो स्टेप अगर हम ऐड करते तो ये कितना हो जाएगा, सीधे 1000 हो गया। तो चेंजेस आपने कितने में किया, सिर्फ और सिर्फ 2 में किया। आप कहोगे सर ये तो 4 डिजिट का बन गया, लेकिन आपने चेंजेस क्या किया, सिर्फ इसमें 98 में सिर्फ 2 ही तो ऐड किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इसकी कैरी जो थी वो ऐड होने के बाद 9 में ये 10 हो गया। तो बेसिकली माना जाए तो कितने में चेंजेस किया आपने, सिर्फ 2 डिजिट्स में चेंजेस किया। तो आगे वाले में भी सिर्फ 2 ही डिजिट में आप चेंजेस करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आगे बढ़ गया, 2 स्टेप आगे बढ़ने पे यहाँ पे 1000 हो गया। अब यहाँ पे 30 है। अब आप देखो, या तो आप इसे क्या बना सकते हो, 800 बना सकते हो, या तो आप इसे 700 बना सकते हो 2 डिजिट्स में चेंज करने के बाद। अगर आप 800 बनाते हो तो आपको 70 स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा, और आप इसे 700 बनाते हो तो 30 स्टेप माइनस होना पड़ेगा, यानी पीछे जाना पड़ेगा। तो आप बताओ 30 स्टेप पीछे जाना बेटर है या फिर 70 स्टेप आगे भागना। आप कहोगे सर 30 स्टेप पीछे जाना ज्यादा बेटर है, कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हमें दिखाना है कि 30 स्टेप आप पीछे चले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। आप दोनों को जब ऐड करोगे, यहाँ लिख देते हैं एस्टीमेट वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1700। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहां लिखोगे आकलन मूल्य कितना आया है, 1700 रुपए, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। बस आपको यही ध्यान देना है कि आप कितने डिजिट्स में, एक डिजिट में जितना चेंजेस करोगे दूसरे डिजिट में भी आपको उतना ही चेंजेस करना पड़ेगा। दूसरी वैल्यू है हमारी 796 माइनस में 314। सी पार्ट भी लिख लेते हैं अभी। सी पार्ट है 12904 प्लस में 2888। ये 2 पार्ट हुआ। देन मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है 28292 28,292 माइनस में 21,496। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 96 है, टोटल है कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, यानी इसका मतलब दोनों के दोनों 3 डिजिट के होंगे। तो दोनों, इसका मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, 2 डिजिट्स के अंदर चेंजेस करना है। पहले डिजिट जो पहला पार्ट, जो सबसे तीसरा डिजिट का पार्ट होगा, उससे क्या करना है, अभी नहीं टेस्ट करना। अब देखो 98 है, या तो इसे हम 800 बना सकते हैं, या तो इसे हम 700 बना सकते हैं। तो आप बताओगे कि 800 बताना ज्यादा बेटर होगा या बनाना, या फिर 700। आप कहोगे डेफिनेटली 4 स्टेप आगे आना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 800 लिख देंगे। तो चेंजेस 2 डिजिट में हुई, तो भैया पीछे वाले के भी चेंजेस 2 डिजिट में होगी इसमें। अब ये क्या बन सकते हैं, तो 300 बन सकता है या तो 400 बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस तो फिक्स हो गया कि 0 ही लेके आना है आपने, ठीक है ना। अब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस फिक्स हो जाने के बाद या तो इसे 300 कर दो या तो आप 400 कर दो। 400 करोगे तो काफी आगे चलना पड़ेगा, और 300 कर दो सिर्फ 14 स्टेप पीछे चलना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि भैया 14 स्टेप पीछे चलना ज्यादा बेटर है। अब देखो 800 में से 300 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 500 बचेगा। दैट्स आवर आंसर। यहां पे लिख देते हैं एस्टिमेट वैल्यू आकलन मूल्य, हिंदी में क्या लिखेंगे, आकलन मूल्य कितना आएगा, 500 आ जाएगा। सेम है इसमें लिखते हैं। इसमें ध्यान दो, एक तो पहला वाला कितने स्टेप, कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है, दूसरा वाला 4 डिजिट का है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो सबसे कम वाला है उसमें कितने चेंजेस हो सकते हैं। ये 4 डिजिट के लिए 5 डिजिट, 4 डिजिट वाले में कितना चेंज कर सकते हैं, पहले वाले पार्ट को तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, इसे छेड़ नहीं सकते। किसे कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट, ये 3 पार्ट है, इसमें हम 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहे इसे आप 2000 बना लो या 3000 बना लो, तो जितना इसमें चेंजेस कर सकते हो उतने ही डिजिट आप दूसरे नंबर में भी चेंज कर सकते हो भैया, उससे आगे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कितना चेंजेस कर सकते हैं। अब 12904 है, तो 3 0 तो भैया यहाँ फिक्स कर दो। अब उसके अलावा ये बन क्या सकता है, या तो ये बन सकता है आपका 13000 बन सकता है, या तो ये आपका 12000 बन सकता है, क्योंकि 2 प्लेसेस तो 3 प्लेसेस तो फिक्स हो गई कि वहां पे 0 0 ही लाना है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर 12,000 बनाते हो तो आपको 904 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, और अगर आप 13,000 बनाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 96 डिजिट आगे जाना पड़ेगा। तो 13 मच बेटर है या 12 मच बेटर है? तो आपको सर 13,000 13,000 बनाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें कम स्टेप्स चलना पड़ेगा। तो 13,000 हो गया, देन प्लस करते हैं। अब 2,888 है, यानी दो जगह पे तो हमारा फिक्स हो गया, 3 प्लेसेस फिक्स हो गए कि 0 ही आना है। अब ऑप्शन इसमें क्या है? 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप 3,000 बना सकते हो या तो आप 2,000 बना सकते हो। 2,000 अगर आप 3,000 बनाते हो तो आपको कुछ स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2,000 बनाते हो तो आपको 888 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। तो आप क्या बेटर समझते हो, 2,000 बनाना या 3,000 बनाना? आप कहोगे सर 3,000 ज्यादा बेटर पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 3,000 कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक चीज थोड़ा सा ऐड ही करना था, हाँ यहाँ पे ऐड ही करना है, ठीक है ना आपने। तो यहाँ पे 13,000 14 15 16, टोटल कितना हो गया? 16,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं एस्टिमेट वैल्यू, ठीक है ना, आकलन मूल्य, आकलन मूल्य कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। क्या है? 28,293 है, और ये अब देखो, ये ध्यान देना है, ये टोटल के टोटल क्या है? 5-5 स्टेप्स के हैं, यानी हम चेंज किस में कर सकते हैं? 3 स्टेप्स में या 2 स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं, या 4 स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं। आप कहोगे आपने सिर्फ कहा था कि सिर्फ एक स्टेप को हमें छोड़ना है, बाकी कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो, बाकी में चेंजेस करते हो तो कितना ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1400-1500 स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप ज्यादा स्टेप्स आगे ना भागो, आसपास की वैल्यूज को रखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स में चेंजेस करेंगे। 3 स्टेप्स में कैसे? यानी 0 0 0 लेके आना है। अब यहाँ पे या तो ये क्या बन सकता है, 28,000 बन सकता है, या फिर ये क्या बन सकता है, 29,000 बन सकता है। 28,000 बनाओ या 29,000 बनाओ। अब आपके लिए 28,000 बनाना ज्यादा बेटर है या 29,000? अगर आप 28,000 बनाते हो तो आपको 292 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप 29,000 बनाते हो तो आपको कई ज्यादा इससे स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। 706 स्टेप्स आपको आगे जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए मच बेटर क्या पड़ेगा, हमारे लिए मच बेटर पड़ेगा कि इसे हम क्या बना दे, 28,000 बना दे। ऐसे ही 21,496 है। अब 496 यानी 50% से कम है। अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें 21 इसे दो पार्ट पे बना सकते हैं, या तो आप इसे 21,000 बना दो या तो आप इसे 22,000 बना दो, ठीक है। अगर आप 22,000 बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 504 स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा। अगर आप 21,000 बनाते हो तो आपको 496 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा आपके लिए, आपके लिए बेटर होगा कि हमें जिसमें कम स्टेप्स चलना पड़े, ठीक है। तो इसमें 496 स्टेप्स सिर्फ चलना पड़ेगा, तो इसे क्या करेंगे, 21,000 भी आप बना देंगे। अब 28,000 में से 21,000 आप प्लस करोगे तो कितना बचेगा, 7,000 बचेगा। दैट्स आवर आंसर। यहां क्या लिखोगे, एस्टीमेट वैल्यू, आकलन मूल्य 7,000, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे कुछ दिया हुआ है, कह रहे गिव अ रफ एस्टिमेट। आपको रफ एस्टिमेट देना है, यानी आसपास का एस्टिमेशन देना है बाय राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, यानी नियरेस्ट 100 प्लेस तक। इसने बता दिया, इसने हमें ये नहीं बताया 10 से क्या है, इसने बता दिया 100 प्लेस, ये भी नहीं बताया कि 1000 तक आप जा सकते हो या कुछ। इसने एक फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया कि आपको चेंजेस 100 प्लेस पे करने हैं।
ठीक है। आगे क्या करना है, एंड आल्सो क्लोज द एस्टिमेट बाय राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस, और साथ ही साथ अगर टेंस है तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट्स तक ही आपको चेंज करना है। तो चेंज करने का पार्ट तो हमें पता है कि कैसे करना है। अब आगे ये कह रहा है कि आपको नियरेस्ट वैल्यू बताना है। अब इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, वो आपको ध्यान देके करना है। तो ठीक है, हम करते हैं कि क्या पार्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें आप ऐसा मत कर देना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि पहले ही दोनों को राउंड ऑफ कर दिया था। जब ऐसे टाइप के 2 से 3 डिजिट के आपके पास नंबर आए तो आपको पहले प्लस या माइनस, क्योंकि उसने बोल रखा है सिर्फ और सिर्फ आप 100 क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 मतलब है क्या कि 100 के आसपास, यानी आप सिर्फ 2 डिजिट में चेंज कर सकते हो। नियरेस्ट टेंस अगर बोला तो सिर्फ आप 1 डिजिट में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल के टोटल पहले नंबर को प्लस या माइनस कर देना है, देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं ए पार्ट आपका दिया गया है 439 है, प्लस में 334 है, प्लस में 434,370। अब इन्हें ऐड करने के लिए सब जगह दिया है। आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले बी पार्ट है, बी पार्ट ने दिया है कि 1,08,734 है, माइनस करना है 47,599 से, और सी पार्ट अभी खुद करते हैं। देखते हैं इसे। सबसे पहले आपको जोड़ देना है, जोड़ देते हैं 4,317 और 3,334। आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 39, ठीक है। ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 9 4 13 हो गया, ठीक है। या फिर आप अगर अलग अलग ही इनका करना है, इनको ऐड करना चाहते हो तो आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, मतलब इन दोनों को एक साथ लेना, आप अलग इसे अलग पार्ट में। तो करते हैं, 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 17 18 19 20। 20 का कितना हो जाएगा, 0। कैरी कितना आएगा, आप कभी भी कैरी यहाँ ऊपर मत लिखना, साइड में कहीं लिख देना। इससे क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन जो होता है वो खराब हो जाता है अगर आप ऊपर ही लिखते हो। तो 9 7 16 4 20, 2 कैरी बचा, आप यहाँ पे लिख लो। देन 3 3 6 1 7 3 7 8 1 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब कैरी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 3 3 6 और 4 10 0 हो गया, 1 कैरी बचा, यहाँ पे 5 बच गया। यानी अब कह रहे एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 5090 का कितना होगा। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स में हम चेंज कर सकते हैं। 100 प्लेस पे लेके जाओगे, अगर यहाँ पे 100 प्लेस पे लेके आप जाते हो तो क्या हो जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। और आप कहते हो कि अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में करते हैं, आपके 1000 प्लेस पे करते हैं, सॉरी 100 प्लेस पे, यानी 5100 अगर आप करते हो तो उस बेसिस पे आप देखो, यहाँ पे आप 100 प्लेसेस पे अगर चेंज करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा इसे 5100 करने के लिए, 5200 करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला है कि आपको इस बेसिस पे ही चेंज करना है। तो मच बेटर होगा कि आप क्या करो, पीछे चले जाओ और यहाँ पे इसे 5000 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ आप 2 प्लेसेस पे चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ 100 प्लेसेस पे या 1 प्लेसेस पे आप चेंज कर सकते हो। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, या फिर 6000 करने के लिए बहुत लंबा जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन में पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप आगे चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हिंदी में लिखना आकलन मूल्य कितना हो जाएगा, किसका, 5090 का 5000 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बी पार्ट पहले माइनस करना पड़ेगा आपको। माइनस करते हैं, 1 लाख है 08734, यहाँ पे 47,599 दिया हुआ है, ठीक है। लेस करते हैं इसे, 14 पहले 4 में से 9 जा, आप घटा नहीं सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से आप 9 करोगे लेस तो कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, क्योंकि 9 5 14 होता है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से आप 9 लेस करोगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 में से आप 4 लेस करोगे तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 8 है, 8 में से 7 लेस करोगे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 10 है टोटल, 10 में से 4 लेस करोगे 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ लिखते हैं एस्टीमेट वैल्यू ऑफ, कितना वैल्यू है, 61,145, ठीक है। अब चेंज इसमें आप किस में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ हिंदी में लिखते हैं आकलन मूल्य किसका, 6145 का, तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 टाइम्स आपको 0 करना है, आप यहाँ 200 करोगे तो आपका कितना जाएगा, बहुत ज्यादा, आपको कितना 55 डिजिट्स आगे चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे कर देते तो कितना 45 डिजिट आपको पीछे चलना पड़ेगा। तो मच बेटर क्या है, इसे 61,100 बना लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कम डिजिट्स पीछे चलना पड़ेगा। तो ये रहा आपका बी पार्ट, देन मूव टू द सी पार्ट। नोट डाउन कर लो आप लोग ये, देखो सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, सी पार्ट है, कह रहा है 8,325 माइनस करना है 491 से, ठीक है, माइनस कर देते हैं, और दूसरा पार्ट भी नोट डाउन कर लेते हैं। बी पार्ट जो आपका है, बी पार्ट है 489,348 माइनस है 48,360, लेस करते हैं। सबसे पहले 8,325 लिखा हमने, माइनस कर दिया 491, 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ ये इससे कैरी लेगा 12 हो जाएगा, 9 में से आपका 12 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12, 9 3 12 होता है, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, ये इससे कैरी लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 6 4 10, 8 बच जाएगा, 8 2 10 2 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा, 7,800 आपका 34 वैल्यू आ जाएगा। तो इसका लिखते हैं एस्टीमेट वैल्यू ऑफ 7834, यहाँ लिखो 7834 का आकलन मूल्य कितना हो जाएगा। अब डिजिट्स किस में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स में चेंज कर सकते हैं, 0 0 हमने लगा दिया उसमें। अब या तो आप इसे 800 बना सकते हो, या तो आप इसे क्या बना सकते हो, 900 बना सकते हो। तो 800 बनाना ज्यादा बेटर है, 900 बनाना, आपको भी सर 800 करना, 7800, यानी 7,834 का हम क्या कर सकते हैं, 7,800 बना सकते हैं 34 स्टेप पीछे जाके। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ये 4,89,348, 4,89,348 में से लेस करना है कितना, 48,365, लेस कर देते हैं यहाँ पे। अब 8 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 6 7 8, 3 बच गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 में से आप क्या करोगे, 6 लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 6 14 होता है। यहाँ पे ये 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पे ये कैरी ले लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 9 3 12 होता है, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ 8 है, 8 में से 4 जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 44 होगा, ठीक है। यानी 4,40,983 ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। अब इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 4,40,993 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिजिट्स में हम चेंज कर सकते हैं, 0 लिख देते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा बना नहीं सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, 900 करेंगे। 4,40,993
4,40,900 हम इसे क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा ये हमारा डी पार्ट। ठीक है ना। अब आगे आपका है पार्ट मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के केस में वही करना है जैसे आपने यहाँ पे किया। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद राउंड ऑफ वैल्यू बता देना है जनरली प्रोडक्ट के बेसिस पे। कैन मेक 4 मोर सच एग्जांपल्स, और आपको इस तरह से 4 एग्जांपल्स और बनाने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है देन मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।